महाराज जी, अयोध्या आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या में कैसे आपके कार्यक्रम तय हुआ और अयोध्या में आपकी कथा शुरू हो रही है? बंदहु बाण रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। जिस हम इष्ट देव रघुनाथा, हमारे रामायण संप्रदाय में अपने वैष्णवों में अपना इष्ट देव भगवान राम है। तो उनकी आराधना करने के लिए हमारे गुजरात से सभी भक्त लोग आए हैं और विशेष करके रामचरितमानस का गान करेंगे। और जो धर्म का प्रचार है, जैसे हम सब चाहते हैं कि हमारे राम जैसा पुत्र हो, हम सब चाहते हैं कि राम जैसा पिता हो, राम जैसा मित्र हो, राम जैसा सखा संबंधी सब, माता राम पिता रामचंद्र, स्वामी राम सुखानंद्र, सरस रामचंद्र दयाल नानम जाने जाने। सब हम चाहते हैं कि राम जैसा हमारे सब कुछ होना चाहिए, सीता जैसे पत्नी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कब होगा कि हमारा जो हिंदू है जागृत होगा, संगठन होगा। लोग जागृत होते नहीं, बात इस राम की करते हैं और जीवन लंकावासी का जीते हैं। तो वो कभी शक्य हो नहीं सकता है कि जहाँ रवि रजनी रहे न एक ठाम, सूर्य और रात्रि एक जगह नहीं रहती है। इसलिए हम जो धर्म की रक्षा चाहते हैं, धर्म का संगठन चाहते हैं, हमारा समाज का उद्गमन और उत्थान चाहते हैं, तो हम सभी को उस राह पर चलना चाहिए जहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने राह बताई है। हमारे राम जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो मर्यादा की स्थापना किया है, उसी आधार पर हमें आपको सबको जीना चाहिए। महाराज जी, आपने राम की बात की है, उनके अनुसरण की बात की। जो युवा हैं इस समय भारत के, वो नशा की तरफ ज़्यादातर बढ़ते चले जा रहे हैं और अध्यात्म से कहीं न कहीं अछूते होते चले जा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या से आप इन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो राम से अनुसरण कर सकें और अपने जीवन को बदल सकें? इसीलिए हमारे संतों ने कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, ऋषि मुनि साधु संत और गौ की रक्षा नहीं होती है, उसी समय यौवन की वही हम ऋषि मुनियों की परंपरा बताएंगे कि राम गुरु गृह गहे पढ़न रघुराही, अल्पकाल सब विद्याई। भगवान राम ने भी गुरुकुल में गए थे, विद्याध्ययन किया, अस्त्र शस्त्र विद्याध्ययन, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। वही हमारे योग मंडल भाइयों को संदेश होना चाहिए कि हम भी राम जैसे शीलवान, बलवान, गुणवान, रावण जैसा का अत्याचार से अपने को सबको मुक्त करा सकते हैं। महाराज जी, इस समय कई राज्यों में और कई धर्म की मांग है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था जब से भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भी रही है, जिसमें हम लोग ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर के बारे में जान रहे हैं। लगातार नई पीढ़ी वही सीख रही है। लेकिन जो 15वीं शताब्दी में भारत विश्व गुरु हुआ करता था, तब यहीं का कल्चर था, यहीं के वेद पुराण थे, यहीं के गीता भागवत लोग पढ़ते थे और उस समय के जो शिक्षक थे, जो गुरु थे, वो भारत में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों का निर्माण करते थे, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का प्रबंध था यहाँ पर। अब जो मांग उठ रही है कि हमारे जो नए बच्चे हैं नई शिक्षा व्यवस्था ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो भारत की संस्कृति रही है, जो यहाँ का आधार रहा, उससे अछूते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? किस तरह शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए या किस तरीके से दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं का मर्ज होना चाहिए, जिससे दोनों बातें लोगों के लिए कल्याणकारी है? वही कल्याणकारी हो सकता है कि जो हमें भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने बताया गया, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजनः परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। हमें सबको उसी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। आप भी कहते हैं कि भाई हम भागवत गीता का अध्ययन नहीं करते हैं, हमारे बच्चे सब भूल रहे हैं। नहीं तो हमारे ऋषि मुनि, हम सब संतान है, हमारे घर में वेद का ध्वनि होना चाहिए, भागवत गीता का अध्ययन होना चाहिए और गीता का अध्ययन होना चाहिए। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया गया, वो तो साधु नहीं बना गीता के तो हम साधु नहीं बनना है, संत नहीं बनना है, लेकिन हमारा भारत की रक्षा के लिए गीता की ज़रूरत है, भागवती महापुरुषों की ज़रूरत है, विष्णु पिता की ज़रूरत है। तो ऐसा हम कब बनेंगे, उनका आचरण जीवन में उतारेंगे, तब हम इस राह पर चल सकते हैं। हमारे सभी युवक भाइयों को, हमारे समाज को, परिवार को, कुटुंब को, राज्य को और धर्म सत्ता वालों को भी वही हम चाहेंगे कि हमारी धर्म की रक्षा करें। महाराज जी, इस समय
आतंकवादी घटना हो गई भारत में, जिसको लेकर पूरा भारत आक्रोशित है और लगातार प्रयास होने के बाद भी नहीं रुक रहा है। लगातार लोगों को मारा जा रहा है, धर्म का नाम लेकर कभी मारा जा रहा है, कभी धर्म की राजनीति हो रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत का किस तरह के भविष्य होने वाला है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे अभी तो बहुत प्रभाव खराब हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हम आप सभी, होनी को कोई नहीं रोक सकता है, अनहोनी होती नहीं है। और जो रची राम रची राखा, को करी तरक बढ़ा भी सका। जो भगवान ने रचना की है उसी में किसी की ताकत नहीं है। देखो सतयुग में सत्य चलता था, द्वापर में भगवान राम की मर्यादा के ऊपर चलते थे, भगवान कृष्ण आए द्वापर में, त्रेता में भगवान राम आए, तो उन्हीं की मर्यादा के ऊपर हम आप नहीं चल रहे हैं। इसके वजह से गिलानी, उस समय भी अत्याचार तो हो रहा था, रावण ने अत्याचार किया, कंस ने हत्या, लेकिन उनका सामना किया भगवान राम ने और कंस का सामना किया भगवान कृष्ण ने। तो हमें आपको सबको वही चाहिए कि भागवत और गीता का विशेष से विशेष प्रचारण करें। और ये हमला हुआ है उसका कारण यही है कि हम इतना कमज़ोर हो गए हैं कि हम उन दुष्ट को नहीं लड़ सकते हैं। तो उनकी ताकतें क्या है कि इन लोगों के पास ये मुट्ठी भर के समाज है। हमारा समाज तो कितना बड़ा है, पूरा विश्व में हमारा हिंदू फैलाया गया है और ऋषि मुनि ने संतान कहाँ नहीं है, सब जगह होते हुए भी हम आज कमज़ोर पड़े। उसका मतलब है कि हम भाई भाई का साथ नहीं दे रहे हैं, परिवार का साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे जो परिवार है, कुटुंब में हिंदू एक साथ नहीं जुड़ रहे हैं। इसके वजह से फाट पड़ रहा है। पहले भी रजवाड़ा किस लिए गया, घर फिटे घर जाता है। हमारा घर जैसे भी भीषण रावण को छोड़ के आया, तभी रावण का वध हुआ, नहीं तो रावण को किसी की ताकत नहीं था रावण को मार सके। तो हम हमारे परिवार में फूट डाल रहे हैं। इसके वजह से हमारे सब हमला भी हो रहा है, होगा। और इस सदी में तो नहीं, इतना परिश्रम ऐसा बनता रहेगा तो भारत का बहुत छिन्न हो सकता है। महाराज जी, आप यहाँ पे कथा कह रहे हैं, भागवत कथा कह रहे हैं। भागवत कथा का सार क्या है? क्योंकि रामायण कथा, राम कथा का क्या सार है? जैसे प्रत्येक व्यक्ति 2 घंटा 4 घंटा बैठ के लगातार नहीं सुन सकता या देख नहीं सकता, लेकिन उसके मन में आस्था है, तो किस तरह से ईश्वर का भजन करे जिससे उसका कर्म के साथ जीवन कल्याणकारी हो जाए। कली केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी निरुक्त नहीं भावरा बहु पारा। कली काल में चरितम रघुनाथ से सतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षर महापातक नाशनम। उनका एक एक अक्षर ऐसा है कि महापातक से पातक भी उल्टा नाम जपत वाल्मीकि वही भ्रम समाना। तो हम आप सभी एकाग्रचित करके हमारे मन को शांति चाहिए। मन का खुराक क्या है? भगवान का साधना। भगवान शिव जी क्या कहते हैं? उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना रूपी हम आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी धर्म की रक्षा नहीं हो रही है, इसलिए हमको गलानी भी हो रही है। तो हमारी रामायण यही बताती है कि राम का एक एक चौपाई, ऐसा कोई चौपाई नहीं है जिसमें र और म न हो। इसलिए हमारी चौपाई जो गोस्वामी जी ने लिखा है, वाल्मीकि ने श्लोक में राम कथा और रामायण की रचना किया है, वो सभी एक एक अक्षर महामंत्र के समान है। और वो जपने से गाइए राम सुमिरी राम सतत सुनी राम गुणग्रामा। इस गान को गाने से हमारा आपका और पूरा विश्व कल्याण। भाव कुभाव अनख वालसु नाम जपत मंगल दसे दिश मंगलमय करना हो और हमारी भारतीय संस्कृति को जागृत रखना हो तो राम कथा, भागवत कथा और गीता की बहुत आवश्यकता है। महाराज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको जानने वाले भक्त हैं और जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुनेंगे, उनके लिए क्या आपका संदेश होने? हम तो यही चाहें कि क्या अपनी भारतीय संस्कृति रक्षा करे, न खाने का न खावे। व्यसन में इतना लुप्त हो गए जीव कि उसको खबर ही नहीं हमारा परिवार कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है। तो हम तो यही उपदेश देंगे, हमारी भारतीय जो परंपरा ऋषि मुनि जी रहे हैं इस प्रकार हम आप सब जिए, जिससे हमारी धर्म की भी रक्षा हो और अपने आप को भी शांति और सुख भोग सकते हैं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, आप उस स्थान से आते हैं जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के? देखो, नरेंद्र मोदी तो एक कुछ हमारे संत लोग तो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ अवतारी पुरुष है, क्योंकि जो 500 साल के बाद भी हमारे रामलला को टंक कर थी वहाँ इतने महल में बढ़िया बना के उन्होंने विराजमान किया है। तो हमारे लिए तो एक गुजरात तो क्या पूरा विश्व के लिए गौरव की बात है। इसीलिए हम आप सब चाहेंगे कि हमारे ऐसे भारत के महान नेताओं हो जिसे हमारा और आपका सबका कल्याण करे। जय श्री राम।
रामनगरी अयोध्या आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ के। कैसे अयोध्या आना तय हुआ? राम जी की इच्छा से। राम जी की इच्छा से? हाँ। राम जी का दर्शन हुआ? दर्शन हो गया। कैसा लगा? प्रभु की मूर्त देखोगे, काफी मनमोहक मूर्ति है। बहुत बहुत बढ़िया है। क्या मांगा उनसे? क्या मांगेंगे राम जी से, तो वो तो इसकी इच्छा है इसलिए तो आए हैं हम। इसके अलावा अयोध्या में और क्या चीजें आपको पसंद आई? जैसा कि नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो पूरे भारत को इस तरीके से ये मानने जाने लगा कि उस तरीके तैयार किया जाएगा, जैसे गुजरात का विकास हुआ, जिस तरह गुजरात की सड़कें हैं, वहाँ की साफ सफाई व्यवस्था है। आपको गुजरात जैसा यहाँ पर क्या दिखा शहर में? मोदी जी ने मंदिर का विकास बहुत किया है, सब जगह पे, धर्म संस्थाओं में, सब जगह पे मोदी जी का काम अच्छा है। अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? करण भाई राजपूत। कहाँ से आए? रामनगरी अयोध्या आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? जय सिया राम। हमारा एक संकल्प था कि अयोध्या में हम राम कथा करें, हमारा इष्ट राम है। राम मंदिर बना इस बार 2022 में, तब से अयोध्या में श्रद्धालुओं का आगमन लगातार बढ़ा। राम मंदिर के विषय में क्या कहना चाहेंगे? दर्शन किया होगा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा, दर्शन का खूब आनंद लिया। और पब्लिक आएगी जाएगी, जो पहले नहीं आती थी 3 गुना आएगी। हमारा राम लल्ला विराजमान हो गया। अब कुछ कहना चाहेंगे अयोध्या के बारे में? बस अयोध्या नगरी है तो कौन नहीं बोलेगा। माँ सरयू साक्षात विराजमान है। स्नान करके तो हमको खूब प्रशंसा हुई, आनंद हुआ, हमारी यात्रा मंगलमय हुई। जहाँ से आप आए हुए हैं वहाँ पे किसको क्रेडिट दिया जाता है, किसकी वजह से रामनगरी अयोध्या सुधर रही है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? क्रेडिट हमारे गुरु महाराज की कृपा से हम कर सकते हैं। हाँ। नहीं, रामनगरी जो संवर रही है, बन रही है, इसमें किसने क्या बोली? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ। नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत के प्रधानमंत्री, जो कि गुजरात से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस समय उनके बारे में? जो भी काम कर रहा है वो हमारे लिए गर्व की बात है। जो हिंदूवादी है, बड़ी आनंद है, खुशी है। जो सब धर्मस्थल था उसका खूब विकास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय देव मुरारी है।